नमस्कार मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर भारत में सबसे पहली चर्च की स्थापना हुई थी। केरल वह राज्य है जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था 629 ईस्वी में, और ठीक ईसाइयत की स्थापना के मात्र 52 वर्षों के बाद पहली चर्च केरल में ही बनी थी। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां भारत में पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी। वह सरकार ऐसी सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई थी, मतलब बैलेट बॉक्स से चुनकर आने वाली दुनिया की पहली सरकार भारत के केरल राज्य में बनी थी। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि खिलाफत का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक नरसंहार मोपला, जिसे कई वामपंथी इतिहासकार मोपला विद्रोह कहते हैं, वो कहते हैं कि यह किसानों के खिलाफ था, बड़े किसानों जमींदारों के खिलाफ था। लेकिन दरअसल भारत के जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे सांप्रदायिक नरसंहार स्पष्ट शब्दों में कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां आज से 259 वर्ष पूर्व उसी राज्य में सनातन के सबसे बड़े आयोजन महामाघ उत्सव को पर बंदिश लगा दिया गया था, रोक दिया गया था। किसके द्वारा? तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के द्वारा। कौन हैदर अली? तो आपको पता है, दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुल्तान रहे एक जमाने में टीपू सुल्तान के पिता हैदर नाइक उर्फ हैदर अली के द्वारा। हैदर अली 1761 में मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार को बंदी बनाकर मैसूर का सुल्तान बन बैठा था। उसी हैदर अली ने 1761 में सुल्तान अपने आप को घोषित करने के बाद 1767 में महामाघ उत्सव पर बंदिश लगा दिया था, रोक लगा दिया था। और उसी महामाघ उत्सव के मौके पर दक्षिण भारत का पहला कुंभ 2026 में शुरुआत हो चुकी है। कल ही 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और आज उसकी औपचारिक उद्घाटन केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। मित्रों, केरल की राजनीति में, केरल के समाज में यह सनातन धर्म की आप कह सकते हैं एक शंखनाद है। वामपंथ की मांद में घुसकर सनातन का यह शंखनाद कई संकेतों की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे केरल की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और इस महामाघ महोत्सव के अवसर पर लगने जा रहे कुंभ मेले से केरल की राजनीति, केरल का समाज किस प्रकार बदलाव की आहट केरल में आ रही है, आज उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि केरल वह राज्य है मित्रों जहां पर कि हैदर अली ने ठीक अपने सुल्तान बनने के 6 वर्षों के अंदर इस हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन पर रोक लगा दिया था। यह आयोजन मल्लापुरम जिला जहां पर जिसके बारे में कुछ ही दिन पहले सीपीएम के एक बड़े नेता वेल्लापल्ली नटेशन ने कहा था कि मल्लापुरम को एक अलग देश बना देना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं को अपने परंपराओं का पालन करने की आजादी नहीं है। मित्रों, मल्लापुरम वह जगह है जहां पर की डेमोग्राफी लगभग 90% बदल दी गई है। मित्रों, मल्लापुरम वह जगह है जो पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठनों के लिए काफी उर्वर भूमि रही है। मित्रों, मल्लापुरम
वह जिला है जहां पर मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरल में है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, यूडीएफ के तहत, यूडीएफ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो इस बार सत्ता में आने की संभावना के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी पर लगातार यह दबाव बनाए हुए है कि इस बार उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री केरल में रह चुका है। उसी केरल के मल्लपुरम में तिरुनावाया एक जगह है जहां पर कि भरतपुझा नदी, जो नीला नदी है, जिसे उत्तर भारत में जो स्थान गंगा नदी का है वही स्थान नीला नदी का दक्षिण भारत में है मित्रों। उसी के भरतपुझा तट पर जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा केरल की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है मित्रों। शुरुआत में जब इस आयोजन की चर्चा हुई तो जो वहां की वामपंथी सरकार है, जो सीपीएम की सरकार है, उसने उससे दूरी बनाया और शुरुआत में तो आप कहें तो एक प्रकार से विरोध भी किया। लेकिन जब वहां सीपीएम को केरल में हो रहे बदलाव का एहसास हुआ तो फिर सरकार का रुख भी बदल गया, वामपंथियों का रुख भी बदल गया। वो वामपंथी जो धर्म को अफीम कहा करते थे, लेकिन भारत में उनके लिए वो अफीम का मतलब सनातन हुआ करता था। उनके लिए धर्म का मतलब, अफीम का मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, मतलब और अन्य कुछ भी नहीं हुआ करता था। केवल और केवल सनातन ही उनके लिए वो अफीम था, जिस कैटेगरी में वो कहते हैं कि नहीं धर्म अफीम है। जिस वर्ग संघर्ष की बात करने वाले कम्युनिस्ट वामपंथी, जिसे जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति को देखने की एक डपोर संखी आप कह सकते हैं, पैरोकारी भारत में करने वाले वामपंथी, आप भारत में उसके इतिहास को देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो उसका केंद्र है, विगत कई वर्षों से वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की गतिविधियां वामपंथी आंदोलन के द्वारा वैचारिक, जिसे हम कहते हैं ना बौद्धिक, एक अर्बन नक्सल के रूप में एक जिसे बौद्धिक सुप्रीमेसी आप कह सकते हैं, थोपने का प्रयास लगातार, और सनातन को, हिंदुत्व को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास करती रही है ये वामपंथी ताकतें भारत में। उसी के द्वारा शासित राज्य केरल में केरल सरकार को अंततोगत्वा अपने देवास्वम मंत्री वीएन वासवन को इस कुंभ का संरक्षक बनाना पड़ा। मैं कह रहा हूं इसलिए बनाना पड़ा कि कहावत है कि राजनीति की हर धारा को जन इच्छा बदल देती है, जन आकांक्षा बदल देती है। तो सही समय पर इबारत, जिसे हम कहते हैं दीवार पर लिखी गई इबारत को कम्युनिस्ट पार्टियों ने समझने का प्रयास किया, और इसीलिए इसके बहुत उदाहरण में पिछले वीडियो में मैं मित्रों दे चुका हूं कि किस प्रकार से वामपंथी दलों के वहां नेता, जैसा अभी बताया वेल्लापल्ली नटेशन, ये इनका भी बैकग्राउंड सीपीएम का रहा है। पी विजयन के काफी नजदीकी है वेल्लापल्ली नटेशन। उतना ही नहीं, सीपीआई के जो नेता हैं एके बालन, उन्होंने भी कई मौकों पर जिस प्रकार से केरल की राजनीति बदलती जा रही है, उसमें जो केरल के समक्ष जो खतरा है, उन खतरों को भांपते हुए अपनी राजनीतिक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक 360 डिग्री का बदलाव, इसको महसूस करते हुए केरल की सरकार ने अपने देवास्वम मंत्री वीएन वासवन को इसका संरक्षक बनाया। आज ही 19 जनवरी को केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो इन सबके पीछे जो कारण है, उन कारणों को समझिए, तो फिर आप इसका सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्यों तिरुनावाया में इस प्रकार के आयोजन, क्यों भरतपुझा नदी के तट पर इस प्रकार के विशाल आयोजन, दक्षिण भारत में पहला महाकुंभ आप कह सकते हैं कि स्थापना होती हुई अभी आपको दिख रही है। इसको भांपने में वामपंथी पार्टियों ने, मुझे लगता है, थोड़ी समझदारी दिखाई है, और समझदारी का सबसे बड़ा संकेत निकल कर आया था आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में,
2024 के लोकसभा चुनाव में मित्रों क्या हुआ था? 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ यह था कि जब इससे पहले 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, पिनराई विजयन केरल के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो कि लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया है 5 वर्षों का, तो पिनराई विजयन अकेले मुख्यमंत्री हैं केरल के। तो एलडीएफ को 45% वोट मिला था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वहीं यूडीएफ को 38% वोट मिला था, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और एलडीएफ में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को 12% वोट मिला था, लेकिन ठीक 3 वर्ष बाद हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% वोट पाने में कामयाब रही थी। उतना ही नहीं, उसी त्रिशूर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गोपी, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जिस त्रिशूर में भारत की पहली मस्जिद की स्थापना हुई थी, पहली मस्जिद 629 ईस्वी में, मित्रों आप याद कीजिए, आप ध्यान में रखिए, 629 ईस्वी में भारत में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था जिस त्रिशूर में। उसी त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था लोकसभा चुनाव में। तो ये जो 20% का वोट मिला था बीजेपी को, और उसके बाद अभी पिछले महीने संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर सीपीएम के 45 वर्षों के शासनकाल को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार वहां मेयर चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक दलित कार्यकर्ता वहां की डिप्टी मेयर चुनी गई है। इन सब चीजों का जबरदस्त प्रभाव वहां की वामपंथी सरकार पर पड़ी है। और उससे भी बड़ी बात मित्रों यह है कि वहां ये जगह जहां पर कि ये भरत पूजा मंदिर के तट, नदी के तट पर ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां बजट बहुत बड़ा नहीं है मित्रों, बजट बहुत बड़ा नहीं है। 37,000 की मात्रा आबादी है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी सहभागिता से इसे भव्य रूप देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। 2 किलोमीटर की लंबाई में आप कह सकते हैं टेंट्स लगाए गए हैं, जहां पर पूरे दक्षिण भारत से लोगों का आने का क्रम शुरू हो गया है। वैसे ही जैसे प्रयागराज में पेशवाई या रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही वहां भी 22 तारीख को तमिलनाडु से चलकर यह रथ यात्रा 22 तारीख को भरत पूजा नदी के तट पर कुंभ मेले में पहुंचने वाली है। तो ये जो परिवर्तन है 3 फरवरी तक चलने वाला है मित्रों ये कुंभ, और ये 3 फरवरी तक चलने वाला ये 15 दिनों का कुंभ केरल की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जिस प्रकार से पिछले वर्ष अयप्पा सम्मेलन 2025 में हुआ, अयप्पा सम्मेलन, अब 2026 में यह कुंभ केरल की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, किस तरह केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है। जमायते इस्लामी का बढ़ता हुआ प्रभाव, पीएफआई का बढ़ता हुआ प्रभाव, एसडीपीआई का बढ़ता हुआ प्रभाव, इस कारण से सीपीआई सीपीएम में भी भगदड़ मची हुई है। वहां भी सीपीएम सीपीआई के पारंपरिक कैडर जो कि सनातन धर्मी हैं, जो कि हिंदू हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो कि आसन्न खतरे के मद्देनजर केवल उनको भारतीय जनता पार्टी से ही, जिनको ये लग रहा है कि नहीं सनातन और हिंदुत्व का केरल में अस्तित्व बचाने के लिए अब कुछ अलग हटकर केरल को सोचने की आवश्यकता है। तो इस कुंभ मेले से कैसे केरल अगले आने वाले 3 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम निकल कर आएगा, इसका एक बड़ा संकेत जो है इस आयोजन का परमिशन और इस आयोजन के प्रति स्थानीय जनता का उत्साह, और साथ ही उत्साह केवल एक में आप कई बार देखेंगे देश की राजनीति में मित्रों, अलग अलग वर्गों में जो समाज है, हर जगह आपको पता है, मैं जानकारी के लिए बताऊं, महाराष्ट्र में ये गणेश महोत्सव, ये गणेश उत्सव की जो शुरुआत हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उसके पीछे केवल धार्मिक आयोजन का मकसद नहीं था,
बल्कि इसके पीछे सामाजिक एकता का सूत्र ढूंढना यह प्रमुख उद्देश्य था। और उसके क्या परिणाम हुए गणेश उत्सव का हमने देखा। महाराष्ट्र की राजनीति में अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में यह गणेश उत्सव के आयोजन ने किस प्रकार से कामयाबी पाई। तो केरल की राजनीति में भी यह कुंभ की राजनीति और उसके इर्द गिर्द बुनी जा रही रणनीति कितना प्रभावी होगी, विशेषकर इस चुनाव में आने वाले 3 महीनों के अंदर इसका पता चलेगा, तब जब केरल विधानसभा चुनाव 2026 का परिणाम निकल कर आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और दक्षिण भारत में जो कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं आज सर उठाकर खड़ी है, पीएफआई के बहाने, एसडीपीआई के बहाने, इसके बारे में अधिक से अधिक दर्शक अवगत हो सके, इसके लिए ऐसे वीडियोज को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।